जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति का पावन पवित्र दिन आने वाला है दोस्तों। और आपको तो पता ही है कि मकर संक्रांति पर जो भी हम संकल्प लेते हैं, जो भी हम दान धर्म करते हैं, उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दोस्तों मकर संक्रांति के दिन से राम नाम का नियम कैसे लिया जाता है और फिर इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, राम नाम का कितना महत्व है ये तो हमें इसी से पता चल जाता है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम राम राम बोलते हैं। राम नाम की महिमा अपरंपार है दोस्तों, इसीलिए राम नाम को धर्म का आधार माना जाता है। तो मकर संक्रांति से अगर हम राम नाम का नियम लेते हैं तो ये सबसे बड़ा नियम है और बहुत ज़्यादा फल देता है। सरल है बहुत ही, आप बहुत आसानी से ये नियम ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसका उद्यापन कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं कि राम नाम हम संक्रांत के दिन से कैसे लेंगे और कैसे फिर हमें इसे निभाना है। अगर कोई दिन छूट जाए तो फिर हमें क्या करना है। राम नाम का नियम लेने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, सिर्फ हमें एक नोटबुक लेनी है। अब कोई मोटी सी नोटबुक ले लो जो पूरा साल आपकी चल जाए। बीच में अगर नोटबुक खत्म हो जाती है कोई बात नहीं, आप दूसरी भी ले सकते हैं। साथ में हमें लाल रंग का पेन लेना है जिससे हम राम लिखेंगे। तो बस ये दो ही चीजें हमें चाहिए होंगी। अब हमें क्या करना है, मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाएंगे। जहाँ पर भी आप पूजा पाठ करते हैं रोजाना, वहाँ मंदिर के सामने हम जाएंगे। वहाँ पर बैठकर हमें जो ये नोटबुक हमने ली है वे पहले हम भगवान जी के सामने रखेंगे। हाथ जोड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए हम कहेंगे कि भगवान, आज के दिन से मैं राम नाम का नियम ले रही हूँ या ले रहा हूँ। आप इस नियम को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, मेरा बड़ा पार करें। ऐसा कह के हम हाथ जोड़ लेंगे और ऐसा कह के हम संकल्प शुरू कर देंगे। यानी हम इस तरह से संकल्प ले लेंगे। फिर वहीं पर आपने अपने मंदिर के सामने ही हम इस नोटबुक को लाल रंग के पेन से राम लिखेंगे। पहले हम हाथ जोड़ के भगवान श्री रामचंद्र जी की जय बोलेंगे, फिर हम राम लिखना शुरू कर देंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, पहला जो विषय सूची वाला जो पेज होता है इसमें हम श्री रामचंद्र जी का नाम आप लिख सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं या बड़े बड़े अक्षरों में राम लिख दीजिएगा। उसके बाद अगले पेज से हमें शुरू करना है। तो अगले पेज से हम राम लिखना शुरू कर देंगे। पहले हम ऊपर ना डेट डाल देंगे, जो भी जैसे 14 तारीख को हम शुरू करेंगे संक्रांत के दिन, तो वहां पर 14 तारीख की डेट हम डाल देंगे ताकि हर दिन का हमें याद रह जाए, तो इसलिए हम डेट डाल देंगे। उसके बाद पेज नंबर हम डाल देंगे, तो पेज नंबर से भी हमें याद रहेगा एक दिन 2 दिन हमने कितने दिन लिख लिए हैं। उसके बाद फिर हमें राम लिखना शुरू करना है। राम राम लिखते टाइम हमें मुख से भी राम जरूर बोलना है दोस्तों सभी लाइनों में राम लिखना है। आप एक लाइन में कितनी बार भी लिख सकते हैं, जितना मतलब आपको सुविधा हो, जैसे आप आराम से लिख पाए, जिसे आप आराम से पढ़ पाए। ऐसे बीच बीच के भी नहीं लिखना है, हमें बहुत आराम से लिखना है ताकि हम उसको आराम से पढ़ पाए। तो इस तरह से हमें रोजाना एक पेज लिखना है। तो आप चाहें तो आप दोनों तरफ का एक पेज मान के एक पेज कर सकते हैं, या आप एक तरफ से एक पेज एक दिन में लिखे। जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आप लिख सकते हैं उतना नियम आप लीजिएगा। तो जैसे एक साइड का मैंने एक पेज का संकल्प लिया है, तो इस तरह से हम रोजाना एक पेज लिख लेंगे। पहले दिन हमें मंदिर के सामने बैठ के लिखना है। उसके बाद आपके ऊपर है, आप कहीं पे भी बैठ के लिख सकते हैं, हाथ जोड़ के सिया रामचंद्र जी की जय बोल के, भगवान श्री राम जी की जय बोल के और लिखना शुरू कर देंगे। पहले दिन संक्रांत के दिन जब संकल्प लेंगे उस दिन हमें अपने घर के मंदिर के सामने ही लिखना है, ताकि क्या होता है कि जब हम मंदिर के सामने होते हैं ना, तो आध्यात्मिक जो शक्ति है वो बढ़ जाती है और संकल्प शक्ति भी उस दिन बढ़ जाती है। तो जो शुरू करेंगे वह घर के मंदिर के सामने से शुरू करेंगे दोस्तों। उसके बाद रोजाना आप कहीं पर भी बैठकर लिख सकते हैं। रोजाना हमें एक पेज लिखना है और ध्यान रहे, जब भी आप रामचंद्र जी का नाम लिखेंगे, जब भी आप राम लिखेंगे तो मुख से भी वो आपके राम राम बोलना है, आपके मुख से निकलना चाहिए राम राम। इस तरह से रोजाना एक एक पेज लिखना है हमें। अब अगर किसी दिन आप नहीं लिख पाते हैं, आप कहीं चले गए हैं या किसी भी कारण से आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो उतने दिन का हम पेज छोड़ देंगे। जैसे मान लो हम 2 दिन नहीं लिख पाए तो फिर हम क्या करेंगे, 2 पेज जो है वो छोड़ देंगे। 4 दिन नहीं लिख पाए तो हम 4 दिन छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास जब भी समय होगा
तो जो बचे हुए पेज हैं उनमें हम तब लिख देंगे जब हमारे पास समय होगा, तो हमें पता रहेगा कि कितने पेज हम लिख सकते हैं। तो जो दिन छूट गए हैं तो उतने पेज आप छोड़ दीजिएगा। हमें पूरे 365 पेज लिखने हैं। 365 दिन होते हैं तो 365 पेज हम लिखने हैं। कोई दिन छूट जाता है तो जिस दिन भी आपको टाइम होगा आप उस दिन वो दिन पूरे कर लीजिएगा। इस तरह से आप पूरी बुक पूरे 365 दिन हमें लिखना है। अगर बीच में आपकी जो नोटबुक है वह भर जाती है, पेज खत्म हो जाते हैं, तो तब आप दूसरी नोटबुक ले लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि पहले ही आप मोटी नोटबुक लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अगर आपके पेज भर गए हैं, पेज नहीं बचे हैं, तो आप दूसरी नोटबुक भी ले सकते हैं। अब देखिए अगली संक्रांत तक पूरे नोटबुक भरने हैं आपको। तो दोस्तों 365 दिन राम नाम लिखने के बाद हमें इस बुक का क्या करना है, तो देखिए ये राम नाम की किताब है, ये किसी ग्रंथ की तरह पवित्र मानी जाएगी और ये बहुत ही पवित्र ग्रंथ बन जाता है। आपको इसको अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी धार्मिक किताबें रखते हैं वहां रख सकते हैं, या अगर इसे संभाल के नहीं रख पा रहे हैं तो 1 साल होने के बाद फिर उद्यापन कर देना। और उद्यापन के बाद जब भी कभी आपको आपका किसी पवित्र नदी में स्नान करने का जब भी आपको अवसर मिले तो वहां पर आपको इसको विसर्जित कर सकते हैं। तो हो सके तो अपने पास रखिएगा। तो इस तरह से हमें यह राम का नाम लेते हैं, राम नाम का नियम लेते हैं। आप देखिए एक संक्रांत से नियम लेके अगली संक्रांत को हमें इसका उद्यापन करना है। उद्यापन कैसे करेंगे? उद्यापन के लिए हम श्री रामचंद्र जी के नाम के कपड़े लेने हैं। आप कुर्ता पजामा ले सकते हैं, धोती कुर्ता ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप जो पैंट शर्ट भी ले सकते हैं, जोड़े आते हैं वो ले सकते हैं जेंट्स के लिए, वो भी आप ले सकते हैं। तो कोई भी कपड़े आप श्री रामचंद्र जी के लिए ले सकते हैं। साथ में कोई गर्म कपड़ा भी हमें जरूर लेना है, तो आप स्वेटर ले सकते हैं या शॉल ले सकते हैं या मफलर कुछ भी ले सकते हैं। साथ में हम सॉक्स ले लेंगे। तो यहाँ पे जुराबे हमने ले ली हैं। उसके साथ आप चाहें कुछ खाने का सामान जरूर लेना, तो आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। साथ में हमें दक्षिणा रख देनी है, ये चीजें हमें पंडित जी को देनी है। एक हमें नई नोटबुक देनी है, बिल्कुल प्लेन न्यू नोटबुक हमें देनी है, तो एक नोटबुक हम ले लेंगे। इसके साथ ही एक लाल रंग का पेन हम ले लेंगे। लाल रंग के पेन से ही हमें लिखना है और लाल रंग का पेन ही हमें दान देना है। ये सारी चीजें हमें ले लेनी है। इन सब चीजों को पहले मिनस देंगे। मिनसने के लिए क्या हम करेंगे, अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेके इनके ऊपर से 2 बार हम हाथ जोड़ पानी में फेर लेंगे। फेरने के बाद हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से सारी चीजें मिनस देंगे। मिनसने के बाद दोस्तों सारी चीजें हम पंडित जी को दे देंगे। तो इस तरह से हमारा जो राम नाम का नियम है उसका उद्यापन हो जाएगा। मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह नहा धो के हमें अपना आखिरी जो पेज बचेगा वो राम नाम का वो जो पेज लिखना है। उसके बाद ये सारा सामान हम रखेंगे, इसको मिनस के और फिर हम ये मंदिर में पंडित जी को दान दे देंगे। देखिए वैसे तो आप इस दान को कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप पंडित जी के लिए जूते ला सकते हैं, छतरी ले सकते हैं, खाने का सामान ज्यादा दे सकते हैं। आप चाहे तो रामायण आप दे सकते हैं, आप श्री रामचंद्र जी के नाम का झंडा दे सकते हैं, कितना भी दान बढ़ा सकते हैं आप। लेकिन जो जरूरी चीजें है वो मैंने आपको बता दी है, इतनी चीजें जरूर देनी है। इसके अलावा आप जितना चाहें उतना दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें राम नाम का उद्यापन कर देना है। मकर संक्रांति से जितने भी नियम उठाए जाते हैं ना, सबसे सरल और सबसे बड़ा नियम होता है राम नाम का नियम। दोस्तों यह नियम निभाना भी बहुत सरल है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है और इसका जो उद्यापन है वह भी बहुत ही सरल है। कोई भी बहुत आसानी से ये नियम ले सकता है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, जो भी भाषा आप बोलते हैं, जो भी भाषा आप लिखते हैं उसमें आप रामचंद्र जी का नाम लिखिए। अब हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में लिखिए, किसी और लैंग्वेज में तेलुगु तमिल में लिखते हैं तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं इंग्लिश में लिख लीजिए, या कोई और भाषा है जिसमें आप लिखते हैं तो आप उस भाषा में लिख लीजिएगा। आपको राम नाम रोजाना लिखना है और जैसा कि मैंने आपको बताया अगर कोई दिन छूट जाता है तो उस दिन के नाम का आप आगे कभी भी लिख सकते हैं। जब भी आपको समय मिले उस दिन का आप पेज छोड़ दीजिएगा और आपको आगे जब भी समय मिले तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। दिन में किसी भी समय आप राम नाम लिख सकते हैं। बस जब आप लिखेंगे उससे पहले आप अपने हाथ धो लीजिएगा, मुंह धो लीजिएगा। आप हाथ मुंह धो के बैठ जाएं, कहीं पर भी बैठ के आप रामचंद्र जी का नाम लिखिएगा। मंदिर के सामने जरूरी नहीं है, जिस दिन आप संकल्प करेंगे उस दिन मंदिर के सामने बैठ के संकल्प कीजिएगा और जिस दिन उद्यापन करेंगे उस दिन आप मंदिर के सामने बैठ के उद्यापन कीजिएगा। उसके अलावा आप कहीं पे भी बैठ के श्री रामचंद्र जी की जय बोल के राम नाम लिखना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था राम नाम का नियम जो मकर संक्रांति से लिया जाता है। आपको ये नियम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कुछ भी आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप अगर इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते रहेंगे इसी तरीके से अगली वीडियो में आपसे। अभी फिलहाल आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को दोस्तों।